So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the quantum mechanics और इसमें जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना वन डायमेंशन बॉक्स, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन बॉक्स में पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। इसका क्विक रिवीजन अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1D के लिए, फिर 2D के लिए एंड 3D के लिए, थ्री डायमेंशंस के लिए। इसमें सिंपल सा अपन क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें अपना सबसे पहले आता है इसमें वेव फंक्शन। 1D पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए वेव फंक्शन अपन कैसे लिखते हैं। तो वेव फंक्शन होता है इसका √2/L साइन n पाई x/L। L यहाँ पे लेंथ है, जो ये बॉक्स है उसकी लेंथ 0 to L। ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा पार्टिकल इसमें अंदर है, जो यहाँ पे भी हो सकता है पार्टिकल, यहाँ पे भी। तो ये ना एक्स एक्सिस की तरफ अपना मोशन करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करता है PIB में। पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन करता है तो इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 0 to L लंबाई के बॉक्स के लिए। अगर इस बॉक्स की जो लंबाई है वो 0 to 2L होगी तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 to 2L। ओके, इसकी लिमिट लिख दी अपन ने, लिमिट 0x to L। एंड इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E=n²h²/8mL²। 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए। ठीक है, ये जो साइन अपन निकालते हैं सराउंडिंग इक्वेशन से निकालते हैं, तो ये इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके अलावा 1D में अपन क्या देखते हैं, वन डायमेंशन है, एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसमें V अंदर की तरफ 0 होता है पोटेंशियल एनर्जी, और बाउंड्रीज पे इनफाइनाइट होता है। जो इसके अलावा इसकी जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है इसका dx पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए। और ये हो गया। अब इसकी साइन देख लेते हैं एक बार अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए। तो साइन 0 to L वेवलेंथ के लिए साइन ये हो गया, साइन n यहाँ पे क्या है, n है अपना ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये होता है n=1 2 3 4 आगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसकी जैसे जैसे वेवलेंथ, जो इसकी वेव होती है पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता है इस तरह से, इस बॉक्स में इस तरह से मूव कर रहा होता है वेव के रूप में। तो जितने भी नोट्स होंगे, नोट्स कैसे निकालते हैं, नोट्स निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें n-1, n ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर, और ये इससे नोट्स आ जाएगी अपनी, है ना, पार्टिकल इन 1D बॉक्स में। तो साइन अपन मान लो कोई भी लिमिट ले लेते हैं अपन, लिमिट अपनी हो गई 0 to x to 2L। इसके लिए अपनी साइन आ जाएगा वेव फंक्शन 2/2L। अब लेंथ की वैल्यू 2L हो गई, पहले L थी, साइन n पाई x/2L। 2 से 2 कट के ये अपना साइन हो जाएगा √1/L साइन n पाई x/2L। ये अपना इस लिमिट के लिए अपन ने वेव फंक्शन लिख दिया। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अगर
अगर मान लो इसमें अगर वेवलेंथ अगर इस लिमिट के लिए पूछ ले -L टू +L के लिए, तो इसका सीधा सा मतलब है ये डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पे -n+, इस डायरेक्शन बता रहा है, यानी पार्टिकल जो है ये जीरो हो गई एक्स एक्सिस की तरफ, ये -L ये +L, इतना बड़ा बॉक्स है तो ये दोनों जुड़ जाएंगी ना कि घटेगी, है ना। तो ये इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ इसकी हो गई L+L 2L। तो इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए वेव फंक्शन साइन इज इक्वल टू √2 अब कितनी होगी वेवलेंथ 2L, तो वो 2L साइन n πx/2L। और अगर वेवलेंथ अपने को जो लिमिट है ये दे रखी है माइनस से प्लस, तो हम दो तरह से साइन को लिखते हैं। अगर n इज इक्वल टू ईवन नंबर हो, ईवन नंबर जैसे 0 2 4 6 ऐसे ईवन नंबर हो, तो ये वाला साइन लिखेंगे अपन n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 2 4 6 हो तो। इसके अलावा साइन लिखते हैं अपन ओड नंबर के लिए, अगर n इज इक्वल टू ओड है यानी 1 3 5 ऐसे कुछ नंबर 7, तो इसके लिए अपन साइन लिखते हैं √2/2L कोस n πx/L ऐसे लिखते हैं ओड n के लिए। n अगर इवन हो तो साइन आता है, अगर n ओड हो तो कोस आता है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी को एक बार देख लेते हैं अपन। एनर्जी 1D बॉक्स की एनर्जी, 1D बॉक्स की एनर्जी होती है En इज इक्वल टू n²h²/8ml²। अब L की वैल्यू यहाँ पे है अपनी 0 to L, लेंथ है अपनी L, इसके लिए ये एनर्जी है। अगर 0 to 2L अपने को लेंथ दे रखी है तो इस L की जगह अपन 2L रखेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो n बराबर 1 के लिए ट्रांसलेशन क्वांटम नंबर अगर 1 है तो उसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी h²/8ml², ठीक है। E1 के लिए E2 अपनी हो जाएगी 4h²/8ml²। E3 अपनी हो जाएगी, यानी ये समझ रहे हो ना, ये n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे हो गई n की वैल्यू 1, यहाँ पे हो गई n बराबर 3। तो 3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 9h²/8ml²। तो 1D बॉक्स में ग्राउंड स्टेट क्या होता है E1 एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट है, यानी n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट है, n बराबर 2 की एनर्जी, n बराबर 3 की एनर्जी। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया अपना ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा ये 1D बॉक्स के लिए हो गए ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड जो 1D बॉक्स होता है उसमें डिजेनरेसी सबकी एक ही होती है, यानी सेम एनर्जी की अदर लेवल्स नहीं होते हैं, एक ही होता है सेम एनर्जी का, ठीक है। इसके अलावा अपन 2D बॉक्स देख लेते हैं। 2D बॉक्स, अब 2D बॉक्स है यानी डायमेंशन 2 है, अक्ष और y, या फिर y या z कोई भी ले लेते हैं अपन, 2 डायमेंशन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना, 2 डायमेंशन। तो इसका जो पार्टिकल मूव कर सकता है या तो y एक्सिस की तरफ या फिर x एक्सिस की तरफ, दोनों तरफ पार्टिकल मूव कर सकता है। तो वेव फंक्शन इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली अपन जो देखते हैं साइन, तो वही साइन इज इक्वल टू 2D के लिए √2/L। L अगर दोनों की सेम है, यानी इस बॉक्स की भी 0 to L है, इसकी भी 0 to L है, तो यहाँ पे L
एल आएगा। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं। एल एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल एक्स √2 एल वाई साइन एन एक्स वाई बटे एल वाई। अगर लिमिट अपने को 0 टू एल दे रखी हो दोनों डायरेक्शन में, तो एल वाई एल एक्स इज इक्वल टू एल वाई बराबर अपन लिख देंगे एल। ठीक है, अगर लिमिट चेंज हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग इस साई को लिख देंगे अपन। इसके अलावा इसमें 2D की जो एनर्जी आती है, 2D में एनर्जी आती है अपनी, 2D में एनर्जी एन एक्स का स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 8m एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल वाई स्क्वायर। ये होती है एन एक्स, और एन वाई क्या है यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर्स है। ठीक है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर्स है। और एल एक्स एल वाई जो है लेंथ है पार्टिकल इन 2D बॉक्स। 2D बॉक्स अब अपना एक तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर यानी एल एक्स और एल वाई इसकी इक्वल नहीं होती है रेक्टेंगुलर की, और एक होता है स्क्वायर बॉक्स जिसे वर्ग कहते हैं। तो इसकी एल एक्स और एल वाई सेम होती है, स्क्वायर एल ये सेम होती है, और रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए एल वाई और एल एक्स दोनों अलग अलग होती है। तो अगर क्वेश्चन में स्क्वायर बॉक्स बोल दे, स्क्वायर बॉक्स का मतलब है 2D स्क्वायर बॉक्स, यानी एल सेम रहेगी। तो यहाँ पे एल अपने को एल एक्स की जगह एल रखना है, एल वाई की जगह भी एल रखना है। ठीक है, इस तरह से अपन 2D की एनर्जी निकालते हैं। अब इसमें मेन आती है अपनी डीजनरेसी आती है, डीजनरेसी ऑफ 2D बॉक्स। 2D बॉक्स में डीजनरेसी कैसे निकालते हैं, यानी स्क्वायर के लिए अपन मेनली देखते हैं, यानी कि अपने को एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू एल दे रखी है लेंथ। इसके लिए अपन देखते हैं E2D स्क्वायर बॉक्स के लिए इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 8m एल स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर बाहर आ गया अपना एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए एनर्जी आ गई। अब इसकी डीजनरेसी कैसे देखते हैं, डीजनरेसी के लिए अपने पास अगर एन एक्स और एन वाई की वैल्यूज़ सेम है, 1 है, तो इसकी हो जाएगी डीजनरेसी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर। ये कितना हो गया 1 1 2, तो हो गई 2h स्क्वायर 8m एल स्क्वायर। ये आ गई पहली एनर्जी, यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फॉर 2D बॉक्स। एंड सेकेंड अपना स्टेट है जैसे E2D 2। अब एन एक्स की वैल्यू अपन लेते हैं 1, एन वाई की वैल्यू लेते हैं 2, या और में अपन लेते हैं एन एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं, एन वाई की वैल्यू 1 रख सकते हैं। ये इन दोनों की टोटल एनर्जी जो है सेम ही आएगी। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर। ये हो जाएगी 1 प्लस
2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर। ये एनर्जी आएगी E12 और E21 के लिए सेम। तो ये दो डीजनरेट स्टेट्स हो गई इस सेम एनर्जी की। डीजनरेट स्टेट मतलब, डीजनरेसी का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी। ऐसे एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी सेम है। तो एक तो ये एनर्जी लेवल हो गया, एक ये एनर्जी लेवल जिसमें एन एक्स एन वाई की वैल्यूज बदल रही है। तो एक ये एनर्जी लेवल, एक ये एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी टोटल एनर्जी जो है सेम है। तो ये डीजनरेट स्टेट्स हो गई जिनकी एनर्जी सेम है। और ये अपना आया था एक ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 2h स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर और इसकी एनर्जी होगी 5h स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर। तो अगर 2D बॉक्स में अपने को पूछ ले ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट ये आता है, अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये आता है। ठीक है, इसी तरह आगे भी हो जाएंगे 2D के लिए। अगर इस बार 1 2 रखा है, अगली बार 2 2 रखेंगे, अपन 2 2 रखेंगे तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, 2 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर। अब 2 2 इसलिए कि एन एक्स बराबर 2 रखो, एन वाई बराबर 2 रखो, वो सेम ही है। इसका दूसरा डिजनरेट स्टेट थोड़ी होगा, जो तो सेम ही एनर्जी आ रही है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 8, तो 8 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। इससे पहले इसके आगे अपन अगर देखें, अगर अपन एन एक्स की वैल्यू अपन 3 ले, एन वाई की वैल्यू 1 ले, और एन वाई की वैल्यू अगर 3 ले और एन एक्स की वैल्यू अगर 1 ले, तो ये दो डिजनरेट स्टेट हो गई। एन एक्स एन की वैल्यूज, तो इसके लिए आएगा E31 के लिए अपनी एनर्जी आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर। वही दोनों के लिए सेम आएगी E13 एंड 31। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। एट स्क्वायर अपॉन एच एम एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 9 प्लस 1 10, 10 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी आ गई 3 और 1 के लिए। तो ये अपने एनर्जी लेवल्स हो गए कुछ। तो ये अपना सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट अपन लिख देंगे, ये वाली एनर्जी लेवल 10, यहाँ पे 8 है, उससे पहले 5 आई थी, तो 5 के बाद अपनी आ रही है 8, जो कि 1 डीजनरेट है। 2D इसकी डीजनरेसी 2 है, इसकी 1 है, 2 2 सेम आ रहे हैं, इसकी डीजनरेसी 2 है, तो ये अपना इधर आ जाएगा। ये हो गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये अपनी हो गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसकी एनर्जी हो जाएगी अपनी, इसकी एनर्जी हो गई 8 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, और इसकी एनर्जी हो जाएगी अपने पास 10 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। इसी तरह आगे निकालते रहेंगे अपन एनर्जीज। यानी डीजनरेसी का मतलब है दो ऐसी स्टेट जिनकी दो ऐसे एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी सेम है। तो ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी डीजनरेसी कितनी होगी, 2। इस एनर्जी लेवल की डीजनरेसी कितनी हो गई, 2।
ठीक है। इस तरह से अपन एनर्जी लेवल्स के डिजनरेशन निकाल लेते हैं 2D में, एंड 3D में भी इसी तरह निकालते हैं। 3D का देखते हैं अपन 3D। 2D में अपना इतना ही था, 2D में हो गया। एंड 3D के लिए अपना 3D अगर बॉक्स मॉडल है अपना, 3D बॉक्स है अपना, उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशंस हो जाएंगे, 3 डायमेंशंस हो जाएंगे। तो ये 3 डायमेंशंस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों तरफ जो है ट्रांसलेशन मोशन करेगा अपना पार्टिकल जो है मूव इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तीनों डायमेंशंस में अपना पार्टिकल मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अब जो एल की वैल्यू है, एल एक्स, एल वाई, एल जेड, या तो वो एल सेम हो सकती है, यानी जो जेड की तरफ है, जेड डायमेंशंस की तरफ भी एल लेंथ का बॉक्स हो सकता है 0 to L, इसकी तरफ एल का हो सकता है, और वाई एक्सिस की तरफ भी एल का हो सकता है। या फिर इसकी वैल्यू अगर अलग अलग दे दी जाए तो ये सारे इक्वल नहीं होंगी। तो इसके लिए अपना साइन होता है, साइन फॉर 3D बॉक्स √2 एल एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल एक्स डॉट 2 LY साइन एन पाई वाई अपॉन एन LY √2 LZ साइन एन पाई जेड अपॉन LZ। अगर ये वैल्यू सेम है तो यहाँ पे LX, LY, LZ की जगह L अपन लिख देंगे। ठीक है, और ये अपना साइन ऐसे लिखा जाता है 3D बॉक्स के लिए, सिंपल है। इसके अलावा इसकी एनर्जी वही लिमिट तो अपन इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, जैसे 0 to x ये दे रखी है अपने को L, जेड एक्सिस में L, तो LX, LY, LZ की जगह अपना ये आ जाएगा, L आ जाएगी। ठीक है, एंड इसकी एनर्जी जो होती है 3D बॉक्स की एनर्जी हो जाएगी एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 8 ML²। अब अपने यहाँ पे क्या ले लिया, ये वाली लिमिट ले ली तीनों के लिए, तो ये L² हो जाएगा प्लस एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, और 8 ML² प्लस एन जेड स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 8 ML²। E3D के लिए क्या हो गई, h² अपॉन 8 ML² अपन ने कॉमन ले लिया, तो n² प्लस ny² प्लस nz का स्क्वायर और h² अपॉन 8 ML² अपना कॉमन आ गया। ठीक है, ये हो गई 3D के लिए, 3D बॉक्स के लिए एनर्जी। अब इसके अपन एनर्जी लेवल्स निकालते हैं। एनर्जी लेवल्स निकालेंगे तो अगर एन एक्स, एन वाई और एन जेड की वैल्यूज़, तीनों की वैल्यूज़ अगर अपने पास 1 1 1 है, तो इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी 1 1 1 के लिए, E1 1 1 के लिए एनर्जी हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 1² प्लस 1² प्लस 1² h² बाई 8 ML²। ये हो गई अपनी एनर्जी 3h² 8 ML²। यह हो गया अपना ग्राउंड स्टेट फॉर 3D बॉक्स। ग्राउंड स्टेट सबसे कम एनर्जी इसी की रहेगी, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, जो ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती। ठीक है, 1 2। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया पहला, ये हो गई सेकंड एनर्जी लेवल, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं अपन।
यानी क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ध्यान से पढ़ना है अपने को। अगर ये बोल दे अपने को सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, ग्राउंड स्टेट के नीचे वाली सेकेंड एनर्जी लेवल। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है। अभी एनर्जी लेवल्स बनाएंगे अपन। तो एन एक्स की वैल्यू अपन ने अगर ले ली 1, एन वाई की वैल्यू भी ले ली 1, एन जेड की वैल्यू अपन ने ले ली 2, है ना। इसी तरह अब ये सेम एनर्जी 1 इसकी हो सकती है, और सेम एनर्जी अगर अपन एन एक्स की वैल्यू 1 ले लिए, एन वाई की वैल्यू अपन ने 2 ले ली, एन जेड की वैल्यू 1 ले ली, इसकी एनर्जी भी सेम होगी। ये हो गया E112 E121, और ये हो गया E211, यानी एन एक्स अपन ले लिया 2, एन वाई ले लिया 1, एन जेड ले लिया 1। तो इन तीनों के लिए जो एनर्जी होगी ना वो सेम होगी। निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये एनर्जी हो जाएगी अपने पास 8 ml स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 4 6 H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये हो गया अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है 3D में, वो कितनी बार डिजेनरेट हुआ, यानी उसके जो एक एनर्जी लेवल है वो सेम एनर्जी लेवल्स कितनी आ रही है 3। तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हो गई, डिजेनरेसी यानी सेम एनर्जी ऑफ ए एनर्जी लेवल 3 एनर्जी सेम आ रही, तो इसकी डिजेनरेसी होगी 3। आगे अगर अपन थर्ड एनर्जी लेवल देखें, थर्ड एनर्जी लेवल को कैसे लिख सकते हैं, एन एक्स की, एन वाई की, एन जेड की वैल्यूज। एन एक्स को अपन अगर लिखे 1, इसको 2 कर ले, हैं, इसको 2 कर ले, इसको 2 कर ले, इसको 1 कर ले, या फिर इसको 2 इसको 1 इसको 2, ठीक है, यही हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो गया। तो इन तीनों की एनर्जी लेवल्स भी सेम आएंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 8 एंड 9, 8 ml स्क्वायर इज इक्वल टू 9 H स्क्वायर 8 ml स्क्वायर। इससे आगे अपन देखें तो एन एक्स, एन वाई, एन जेड की वैल्यू अगर अपन रखें, इसकी वैल्यू अपन ने 2 रखी, 2 2 2 ये रखी अपन ने। अगर तीनों की सेम ही आएगी, इसके कोई डिजेनरेट स्टेट्स नहीं होंगे क्योंकि ये सब सेम है। इसमें तो एन एक्स एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 2 है, एक बार एन वाई 2 2 है, एक बार 1 है। तो ये 3 तरह से डिजेनरेट हो रहे हैं। ये एक ही डिजेनरेट स्टेट है, डिजेनरेसी इसकी क्या है, 1 है इस एनर्जी लेवल की। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर H स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 4 कितने हो गए 12 H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। इसकी 3 डिजेनरेट स्टेट, इसकी 1 डिजेनरेट स्टेट, एंड 5 अपन देखते हैं। जैसे एन एक्स, एन वाई, एन जेड। अब अपन ले लिया 2 2 ले लिया, इसके बाद आता है 3 3 लेते हैं 3। अब ये 1 1 भी तो हो सकते हैं ना। अब ऐसे ही गड़बड़ होती है अपनी। अपन जब एनर्जी लेवल्स बनाते हैं तो सबसे जो कम एनर्जी है वो सबसे नीचे, उसके बाद उससे बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी आती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है एनर्जी लेवल्स में। अब इसकी जो एनर्जी लेवल होगी, अब एक बार ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 1
ये 1, ये 1, ये 3, ठीक है। तो इसके 3 डिजेनरेट स्टेट हो गए, इसकी जो एनर्जी होगी ना 113 इज इक्वल टू ई 131 इज इक्वल टू ई 311 इज इक्वल टू, इसकी जो एनर्जी लेवल होगी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 प्लस 1, इनके स्क्वायर कर लिए अपने 8 ml स्क्वायर। तो इसकी जो एनर्जी होगी ना वो 9, 10 एंड 11 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अब ये हो गया 11 और ये है 12, ये 12। तो इसको अपन को नीचे रखना है इससे, इस एनर्जी लेवल से, है ना। तो इस तरह से अपने एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे 3D में। यानी पहली अपनी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स फॉर 3D बॉक्स, है ना। तो ये अपना हो जाएगा 1 ग्राउंड स्टेट। इसके बाद अपनी जो एनर्जी थी वो 3 में डिजेनरेट हो रही थी। इसके बाद देखते हैं देख क्या कहा रहा है अपना, ठीक है। ये देखो E11 3 H स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, फर्स्ट एक्साइटेड इज 6 एंड सेकेंड जो थी 9, 6, 9 एंड 11 एंड 12। सिक्स 9 एंड 11 एंड 12, ठीक है। ये अपनी पहली एनर्जी लेवल, ये हो गई ग्राउंड स्टेट, ये हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट, आगे होती है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ऐसे ऐसे अपना एनर्जी लेवल बनाते जाएंगे। ये हो गई अपना 3 H स्क्वायर 8 ml स्क्वायर E11 के लिए, ठीक है। ये 1 में डिजेनरेट होगा, E112 इज इक्वल टू E121 इज इक्वल टू E211। इसकी जो एनर्जी आ रही थी 6 H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो ये 3 में डिजेनरेट हो गया। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बट एनर्जी लेवल कौन सा है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। और ये अपना हो गया इधर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी आ रही थी, 3 में डिजेनरेट था। सेकंड एक्साइटेड स्टेट E122 इज इक्वल टू E212 इज इक्वल टू E221। तो ये कितना हो गया 4, 9 H स्क्वायर 8 ml स्क्वायर। ये भी 3 में डिजेनरेट है। इसके बाद आता है अपना फोर्थ, अब ये फोर्थ है। इससे पहले ये आएगा अपना जिसकी एनर्जी कम है 11 H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो ये तीन में डिजेनरेट है 1, 2 एंड 3। यह हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट। तो इसकी एनर्जी होगी अपने पास E311 इज इक्वल टू E131 इज इक्वल टू E113। इसकी एनर्जी अपने पास हो जाएगी 11 H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। इसका अगला है अपना फोर्थ एक्साइटेड स्टेट जो 1 में डिजेनरेट, सिर्फ एक डिजेनरेसी है उसकी। तो ये हो जाएगा E222 इज इक्वल टू 12 H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये अपने डिजेनरेट स्टेट्स हो गए और एनर्जी लेवल्स हो गए। अब क्वेश्चंस में अपने को दे सकता है, जैसे CSI नेट का अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस उसी लेवल के आते हैं। जैसे इन एनर्जी लेवल्स में 3D बॉक्स में एनर्जी लेवल्स दे देगा इस लिमिट के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी ये पूछ सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है उसके लिए अपने को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी
और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता होनी चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रही, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी पूछ सकता है। तो फर्स्ट की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अपन निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा अपना ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो। ठीक है, तो वो कितने हो जाएगी 6 - 3, तो 3h²/8ml² आ जाएगी। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस जर्नी में साथ देना। और तो क्या, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।